ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान नाम। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 गुरु वंदना पद बोलेंगे। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब जलधि में नाव थी चकरा रही, भ्रम भंवर में फंस के गोते खा रही। अब भंवरों का किनारा मिल गया, हमको
हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। है महामहिमा मेरे या राधिकी, सब समस्याएं सहज ही साधिकी। मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। अब सफर में हम सफर भी साथ हैं, तात मेरे मात मेरे आप हैं। दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। कौन हूँ मैं, किस तरह संसार है, ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है। गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हम मिले हमको हमारे शोध से, परमानंद पायो निजातम बोध से। हमने ही हमको हमारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया,
हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 17। ज्योत्सामप्त ज्योति तमस परमोच्यते। ज्योत्सामप्त ज्योति तमस परमोच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितम्। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितम्। ज्योतिषाम् अपि तत् ज्योतिः तमसा परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितम्। उस ज्ञेय तत्व को बताते हुए भगवान आज उस के तत्व का पूरा उपसंहार करते हुए अंतिम वचन बोल रहे हैं। और गीता का जो प्रकरण चलता था क्षेत्र के वाला, वो भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद फिर प्रकृति पुरुष का आगे वाला चर्चा अलग से है। जो भगवान ने पूछा था, प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्र में विचार एदुद वेदुक मिथ्यामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशवा। एक सब प्रकृति पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, और ज्ञेय क्या है। तो इस मंत्र का पूरा आज समापन हो जाएगा। तो भगवान ने कहा वो ज्ञेय तत्व कैसा है, वो ज्ञेय तत्व कैसा है जिसको जानने पर प्राणी अमर हो जाता है। वो कैसा का, तत् ज्योतिषाम अपि ज्योति, वो सारी ज्योतियों का ज्योति है। तमसा परम उच्चते, अंधकार अविद्या मृत्यु भय से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, और वो जाना कैसे जाए, कहते केवल ज्ञान गम्य, केवल ज्ञान के द्वारा पकड़ा जा सकता, और कोई उपाय नहीं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम, ज्ञेयम माने जो ज्ञेय तत्व जिसकी चर्चा भगवान ने की, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, वो ज्ञेय। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, उस ज्ञेय तत्व का ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है, और वहां पर किसी तरह की पहुंच नहीं। और रहता कहां है, हृदय सर्वस्व विष्टतम, सबके हृदय में वास करता है। तो भगवान ने कहा वो सारी ज्योतियों की ज्योति है। संसार में जितनी ज्योतियां हैं उन सारी ज्योतियों की ज्योति है। तमसा परम उच्चते, अंधकार अविद्या माया से परे है। एक मंत्र में एक दिन बताया था, जो वेद मंत्र आता, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णाम तमसा परस्ता। ब्रह्मवेता कहते उस महान पुरुष को जानता हूं जो सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप। तमसा परस्ता, अंधकार अविद्या माया से परे। तो यहां पर भगवान कहते हैं सारी ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार अविद्या माया से परे। सारी ज्योति, मोटी मोटी सीधी सीधी ज्योति आप कौन दिखाते, बट सूर्य की ज्योति, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ज्योति। और सूर्य ज्योति जब नहीं होती, रात्रि में कहते चंद्रमा की ज्योति, उसे काम चलता है। और सूर्य चंद्रमा भी नहीं हो तो अग्नि की ज्योति, आप प्रकाश करते हो, लालटेन जलाई, आग जलाई, कुछ किया, और अग्नि की भी ज्योति न हो तब कैसे काम बने। आप जंगल में फंस गए हो, सूर्य तो है नहीं,
चंद्रमा ने निकला काली रात्रि, और अग्नि की व्यवस्था नहीं। तुम्हारा साथी कोई बिछड़ा हो, दिखाई पड़ता नहीं, अब आप उसको तलाश करोगे, मिलना चाहोगे तो क्या करोगे? साथी बिछड़ा हो, दिखाई न पड़ता हो तो क्या करोगे? आवाज लगाएंगे, कहां हो भाई, किधर हो? तो वो कहता है नहीं इधर है, जरा इधर आओ पेड़ के पास। तो वहां बाक ज्योति, बाणी की ज्योति काम करती। तो वो सारी ज्योतियों की जितनी ज्योतियां हैं उसी के ज्योत से, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। महा अंधेरे ये होगा अगर दीपक दिखाऊं मैं, उसी की ज्योत से सारा ज्योति, उसी के प्रकाश से सब प्रकाश हो रहा। जितना प्रकाश जगत में है उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, उसी के प्रकाश से। और वहां पर न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान कहते ऐसा मेरा परम धाम है, ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, ना सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ना चंद्रमा का, ना अग्नि का, एक भी प्रकाश नहीं पहुंचता। ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। क्योंकि सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि प्रकाश जड़ प्रकाश है। एक केवल जड़ वस्तुओं को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन आत्मा तो चित्त प्रकाश है, चेतन प्रकाश है। ये प्रकाश वहां नहीं पहुंच सकता, ये खुद ही जड़ प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश, हमने कहा सूर्य का प्रकाश, तुमने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा, क्या सूर्य को कुछ पता है कि मैं सूर्य का प्रकाश हूं? उसे तो कुछ पता ही नहीं, न चंद्रमा को पता, न अग्नि का। न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का, न अग्नि का। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा अग्नि का। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा ऐसा परम धाम है जहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का, अग्नि का नहीं, और ऐसे धाम में जाकर फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। वहां पर जो धाम कैसा, सारी ज्योतियों ज्योति, ज्योतिषामत्त ज्योति तमसा परमुच्यते। अंधकार विद्या माया से बिल्कुल परे है। यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमं मम। ऐसा मेरा परम धाम है जहां से जाकर फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, फिर दोबारा संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, 9 महीने तक माता गर्भ में लटकना, भटकना, पटकना नहीं पड़ता, फिर दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता। यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमं मम। मेरे आप ऐसा परम धाम है जहां पहुंच जाओ फिर न लौटना पड़ता, और जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक लौटोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठने जठरे जय पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठने जठरे शयनम। फिर जन्मते, फिर मरते, फिर माता कर लटकते रहते, और जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे ये भटकना बंद नहीं होगा। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। कितने जन्म हो गए भोगते भोगते, इनकी वासना पूरी नहीं हुई। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे ना आया, मरना इसे ना आया, कहलना पर आया। तो अपने धाम जब तक नहीं पहुंचोगी तो भटकना पड़ेगा। जो तुम्हारा धाम है, जहां से आप आए हो, जो तुम्हारा मूल निवास है, इस संसार में कहीं से आए हो कि परमानेंट वासी,
जिस घर में, कोठी में, मकान में रह रहे हो, इस घर में कहीं से आए हो कि परमानेंट वासी? कहीं से आए हैं। कोई 10 साल से आया, कोई 20 से आया, कोई 50 साल से आया। परमानेंट तो एक भी वासी नहीं। आए हैं, कोई अभी 10 साल का आया, कोई 20 की, 50, 60, 100 साल हो गए, लेकिन आए हैं। 100 साल पहले नहीं थे। अगर हम पूछते हैं कि 100 साल पहले जितने लोग तुम्हें दिखाई पड़ते, इसमें कोई था? एक भी नहीं था। लोग थे लेकिन इनमें एक भी नहीं था। और 100 साल बाद इसमें एक नहीं बचेगा। लोग तो होंगे सुनने वाले, सुनाने वाले, लेकिन जो दिखाई पड़ रहे सुनने सुनाने वाले को बचने वाले। तो हम कहीं से आए हैं तो पक्का है, ये तो पक्का है। चलो हमें नहीं पता हम कहां से आए, लेकिन आए जरूर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात, जाना भी होगा कि नहीं। इस संसार को, घरबार को, परिवार को हमने खून पसीना बहा के, जी जान बना के लगाया है। इस घरबार को, परिवार को छोड़ के जाना है कि नहीं? कहां जाना? खबर यही नहीं जाना। ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना कहां है जाना। आदमी अंतिम समय घबराते क्यों? ये पता नहीं कौन जाए, नरक जाए, स्वर्ग जाए, कहां पटक दिए जाए। कहां जाना? जो तुम्हारा धाम, इस संसार में कहीं से आए हो, परमानेंट वासी नहीं। जो तुम्हें तुम्हारा धाम है वहां जाना है। कहते गए तो बहुत बार, पहुंचे नहीं। जाते तो हैं, इतने जन्म लग गए, फिर जन्मे, फिर मरे, फिर, लेकिन पहुंचते नहीं। और जब तक पहुंचोगे नहीं अपने धाम, तब तक भटकना बंद नहीं होगा। आप कभी भीड़ भाड़, मेला ठेला पहुंच जाओ, कुंभ आदि में भटक जाते लोग, मिलते ही नहीं अपना शिविर। दौड़ रहे, डगाए, चिल्ला रहे लोग, पाया खोया शिविर। और तुम्हें कितने लोग बढ़िया मिल जाएं, आओ तुम भोजन कर लो, आओ चाय पानी कर लो, आओ विश्राम कर लो, सब कुछ कर लो। लेकिन जब तक तुम अपने शिविर में नहीं पहुंचोगे, शांति मिलेगी? तुम कह दो खिलाओ पिलाओ मत, हमारे शिविर में पहुंचा दो, जो हमारा घर वहां पहुंचा दो, जो हमारा धाम है वहां पहुंचा दो। जब तक वहां नहीं पहुंचेगी, शांति मिलने वाली नहीं। और उस धाम तक पहुंचने के लिए भगवान ने बड़े साधन दे रखे, इतने साधन दे रखे तुम्हारे पास। ये शरीर क्या है? ये साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन करने का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। परमात्मा पाने के लिए भगवान ने ये साधन दे रखे। मनुष्य जन्म भोगने के लिए नहीं है, ये परमात्मा के पाने का साधन है। इसे परमात्मा प्राप्त कर सकते हो, अपने धाम पहुंच सकते हो। नाव होती नदी पार करने के लिए, तो पार करने के लिए होती, मोटर कश्ती करने थोड़े होती। तो तुम्हारा धाम पहुंचने के लिए भगवान ने साधन दे रखे। क्या क्या साधन रखे? ये शरीर रूपी रथ है, इंद्र रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, विद्युत रूपी सारथी है, तुम्हें अपने धाम पहुंचने के लिए। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। और सारथी मिला अज्ञवत, जिस पर कुछ अभिमान नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे, जिन्हें अपने पर संयम था। पग पग जिनके भटक रहे थे, चौराहों पर नहीं नियम था। मुझको लगी बयारिश हो गया, तन का भी कुछ ध्यान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। पनघट पनघट अटका भटका, लेकिन ऐसी प्यास जगी थी। जीवन को बंदी करने की इस नाव में होड़ लगी थी। रूप लगन की सैल सलोनी कम करती अरमान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। और सारथी मिला अज्ञवत, जिस पर कुछ अभिमान नहीं। भगवान ने ये देह रूपी रथ बड़ा सुंदर दे दिया अपने धाम जाने के लिए। उस पर बैठ के यात्रा शुरू कर दी, लेकिन रास्ते को पता नहीं तो कहां पहुंचोगे?
रास्ते को पता नहीं, सुंदर रथ पर बैठ जाए, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं तो कैसे जाए। और सारथी मिला के चलाने वाला सारथी अज्ञानी ना समझ, जो भरोसा करने लायक नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे, जिन्हें अपने पर संयम था। घोड़े बड़े तेज दौड़ने वाले थे, अपने आप बस में होने वाले नहीं थे। और पग पग जिनके भटक रहे थे, चौराहों पर नहीं नियम था। निकलना कहां से, बड़े चौराहे से। और मुझको लगी 42 हो गया, तन का भी कुछ ध्यान नहीं। ऐसे चलाने वाला सारथी सो गया हो। आप कल्पना करो, ये रथ कहां लड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चकनाचूर हो जाए। इस तरह भगवान ने देह रूपी रथ, इंद्र रूपी घोड़े, मन रूपी लगाम, बुद्धि रूपी सारथी दे रखा है अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए। इस सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन रास्ते को तो पता नहीं, अपने जहां पहुंचे कैसे, ये तो पता ही नहीं। सरल बात लगती कौन सी, ये ना पूछो कि मरकर कहां जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। ये पूछो नहीं, जहां भगवान भेज जाता चले जाएंगे। तो भगवान के भेजे से अगर जाते सब पहुंच गए होते, छुट्टी हो जाती, फिर ज्ञान ध्यान साधना कोई जरूरत नहीं। भगवान कहीं नहीं भेजता, भगवान तो तुम्हारे जैसे कर्म होते थे भेजता रहता। अपने तरफ से भगवान कहीं थोड़े के अच्छा और खराब जगह भेजे। तो इस पर बैठ के यात्रा शुरू कर दी। रास्ते को पता नहीं, और सारथी मिला के बल। अब बुद्धि ना समझ, विवेकवती नहीं। ये बुद्धि कौन सी है, पाशविक। भागवत में कहा गया, राजा परिचित से कि सुखदेव महाराज, पाश बुद्धि इमाम जय। इस पाशवी बुद्धि का त्याग करो। पाशविक बुद्धि प्रकट दत्त बुद्धि, प्रकट से मिली हुई बुद्धि। कौन सी बुद्धि काम करी, गुरु और शास्त्र में संस्कार से बुद्धि। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे, जिन्हें अपने परम संयम था। इंद्रिय रूपी घोड़े बड़े तेज दौड़ते विषय रूपी मैदान को देखकर। आपद देखें विषय बयारी, थे जड़ दे कपाट उघारी। पग पग जिनके भटक रहे थे, चौराहों पर नए नियम था। निकलना कहां था, बीच चौराहे से, बड़ा चौराहे से। मुझको लगे 42 हो गया, तन का भी कुछ ध्यान नहीं। ऐसे में सारथी सोया हुआ हो, ना समझ हो, भूला हो। आप कल्पना करो कि क्या स्थिति होगी। इस रथ की कहां लड़ जाए, कहां एक्सीडेंट हो जाए, कहां, यही हो रहा। और देखो, रथ होता है, रथ बढ़िया हो, घोड़े ने जुते हो, तो आप रथ पर बैठोगे, वो कहां ले जाएगा, कहीं नहीं। और रथ भी बढ़िया, घोड़े जुते, लगाम हो तो रथ बड़ा मजबूत, घोड़े बड़े बलवान, लगाम नहीं, तूने मारा नहीं, पता नहीं घोड़े कहां खींच ले जा। रथ भी बढ़िया, घोड़े भी, लगाम भी हो, और चलाने वाला सारथी हो तो लगाम से ही भाग जाएंगे। शरीर रथ के रूप में और इंद्रियां घोड़ों के रूप में, मन लगाम के रूप में, बुद्धि सारथी के रूप में। शरीर रथ को इंद्र रूपी घोड़ों से मन रूपी लगाम द्वारा बस में करके सारथी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। इंद्रियां घोड़े, मन लगाम। लगाम जैसे होती है, एक तरफ 10 घोड़े जुते हों तो 10 को बंदी होगी। एक तरफ सारथी चलाने वाला अकेला, एक हाथ में पकड़े, तो मन क्या करता है, लगाम का एक तरफ 10 इंद्रियां जुड़ा हुआ। जिस इंद्रिय पास मन नहीं होगा वो काम नहीं कर सकती, न कर्मेंद्रिय न ज्ञानेंद्रिय। आप काम करते हो केवल हाथ से कि मन से भी। कोई काम करते हो, अकेला हाथ चलता है कि मन भी साथ होता। अब मन न हो फिर कराए काम। देखो किसी तुम्हारा नौकर हो और मन न हो उसका, तुम उसे काम कराओ, फिर देखो कैसा करता। इधर खींचा, उधर बिगड़ा, उधर किया। एक बार हम राजस्थान में अलवर में सत्संग कर रहे थे, तो एक माता ने भोजन रखा घर पे, और भोजन करने गए तो ऐसी रोटी बिछित ढंग की, पूरे जैसे नहीं, कंडा ऐसे पथे हो। उन्होंने, माता जी क्या बात है, ऐसा खाना बनता? कि नहीं, ऐसा तो नहीं बनता। आज ऐसा क्यों बनाया? कहते महाराज बहू से थोड़ी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई हो गई तो उसने अपना निकाल दिया पूरा।
अगर मन साधन हो वो नहीं चाहती होगी, तो कर्मेंद्रियों से क्रिया नहीं होगी, होगी उल्टी सीधी होगी। कोई नौकर है, उसका टाइम हो गया जाने का, तुम कहते नहीं थोड़ा झाड़ू मार दे, थोड़ा पहुंचा, उल्टा सीधा चल भाग। मन न हो, कर्मेंद्रियों से क्रिया नहीं होती, और ज्ञान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा बता, तुम सो जाते हो तो कान खुले रहते कि बंद कर लेते हो? कान खुले हैं, और कई की आंखें भी खुली रहती, तो सोते समय सुनाई पड़ता कुछ नहीं? कान तो हैं, लेकिन वहां पर मन नहीं है। कभी आंखें खुले बैठे आप और किसी चिंतन डूबे, कोई निकल गया, कौन गया क्योंकि पता नहीं, कोई गया होगा, क्योंकि मन नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा उससे। आप सोते हो और सोते समय आपको आवाज लगाई गई कि भाई रामू श्यामू कुछ भी सही, आवाज तुम्हारा नाम लिया कि भाई श्याम जी उठो, तो आप जगे, तो आवाज सुनने के बाद जगे कि आवाज के सुनने से जागे? आवाज के सुनने से जागे या जगने के बाद आवाज सुनी? सुन के जागे। तो सोते सोते कैसे सुन लिया? जब सो रहे थे तो आवाज कैसे सुनाई पड़ गई? सुन के जागे या जागने के बाद सुना? जागने के बाद। तो जागे कैसे? वो तो सो रहे थे, जाग कैसे गए? तो ज्ञानेंद्रियों से भी ज्ञान जो होता है और कर्म में जो भी क्रिया हुई, मन ले जाता है बुद्धि के पास। बुद्धि फिर क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन। जो बुद्धिमान होते हैं तो कोई घटना घटती पहले बुद्धि के पास जाती, तब उसका प्रतिक्रिया होती। और जो विवेकहीन है, बुद्धिहीन है, मन की बात सीधी पहुंचती अहंकार के पास। अच्छा इसने गाली दी, 10 सुना इसको, धक्का मारे, 2 लाते मारे इसको। और जिनकी बुद्धि जागृत होती है, पहले बुद्धि पास जाती है, बुद्धि निर्णय करती है। इसने भाई अरे शराब पीने वाला है, चलो बकने झगना क्या पीछे पड़ना। कोई ना समझ बच्चा है, 2 के हाथ लग गया। कोई बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सॉरी बोलते गलती, चलो कोई बात। अब बुद्धि कहती नहीं, शराब का बहाना करके रोज यहाँ पर नाटक करने आता है, बहाना शराब, वो मारे कैसे। तो बुद्धि फिर निर्णय करती। और जैसे रथ भी है, घोड़े भी है, लगाम भी है, सारथी भी है, लेकिन पीछे बैठने वाला जो रथी होता ना, स्वामी होता, मालिक होता। इसी तरह शरीर रथ के रूप में, इंद्रियां घोड़ा के रूप में, मन लगाम के रूप में, बुद्धि सारथी के रूप में, आत्मा रथी के रूप में। वो रथी पीछे बैठा हुआ, कहीं जाना हो तो जैसे मान लीजिए तुम कहीं जाना है, तुम मालिक हो, तुम्हारी गाड़ी है, ठीक, मान लो रथ है तुम्हारा, घोड़े तुम्हारे, सारथी तुम्हारा, तुम बैठे पीछे, और तुम उसके मालिक हो। तुम कहते हो भाई चलो, रथ ना समझो तो गाड़ी समझ लो, तुम्हारी गाड़ी, तुम मालिक हो, गाड़ी के भी मालिक हो, ड्राइवर के भी मालिक हो, अपने जा रहे, कहीं भी जाना हो तुम जा रहे, गाड़ी ड्राइवर चला रहा, तुम्हारे अनुसार चला, तुम गाड़ी के भी मालिक, ड्राइवर के मालिक, तुम्हारे अनुसार सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो तो मालिक दोषी होता है कि ड्राइवर दोषी होता है कि गाड़ी दोषी होती? दोष किसे लगाया जाएगा? दोषी कौन माना जाएगा? गाड़ी को दोषी माना जाएगा। इसने बड़ा गलत किया, इसको जेल में डाल दे, कि मालिक को कि ड्राइवर। मैं इसलिए पूछ देता तुम्हारी बुद्धि साथ लग जाए। मालिक को तो पता नहीं, आराम से लेटा है, सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, ड्राइवर चला रहा गाड़ी। अब गाड़ी की बेचारी क्या, गाड़ी तो जैसे चला जैसे चल जाती। ड्राइवर दोषी होगा, दोषी इसका ड्राइवर होगा कि भाई सही चला रहा गाड़ी, 10 साल एक दिन बढ़िया चलाई, एक दिन में ठोक दी जाकर, तो ड्राइवर दोषी होता। इसी तरह से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर रूपी रथ है, इंद्र रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी, आत्मा रथी है। तो वहां पर
ड्राइवर चलाता है, ड्राइवर दोष लगता है। इसी तरह से यहां बुद्धि में कर्तापना, बुद्धि में भोक्तापना, बुद्धि में बंधनपना, बुद्धि में मुक्तपना। आत्मा ना करती है, ना भोगती है, ना बंधन है, ना मुक्ति है। जैसे मालिक के आज्ञानुसार चल रहा, जैसे आत्मा की सत्ता पाकर ही बुद्धि कुछ करने में समर्थ है, लेकिन आत्मा अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा, शिवोहम। आत्मा कर्ता बना बिल्कुल नहीं। सत्ता आत्मा की से होता है। जैसे हमने एक दिन बताया था, बिजली के करंट से ठंडी भी बनती, बर्फ बन रही। एक जगह देख रहे हीटर में आग, एक जगह करंट लगने से लोग मर जाते हैं, एक जगह करंट से पागल तक ठीक किए जाते हैं। अब बिजली से पूछा जाए कि तुम बड़ी खराब हो, तुमने इतने लोगों को मार दिया। वो कहते हमने क्यों मार दिया, हम तो कुछ करते नहीं। और तुम बड़ी अच्छी हो, तुमने इतने पागलों ठीक किया। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो करंट चाहे जैसे करोगे। बिजली कोई दोष नहीं, तब बिजली के बिना एक काम नहीं होंगे, लेकिन बिजली में कोई दोष नहीं है। इस तरह आत्मा की सत्ता के बिना कुछ होता नहीं है, लेकिन आत्मा में कर्तापना बिल्कुल नहीं, अकर्ता है, अभोक्ता, अजन्मा, शिवु। और अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए रथवड़िया खूब कोई बात नहीं, घोड़े भी हो, लगाम भी हो, सारथी भी हो, रथी पीछे बैठा। सारथी में दो बातें जरूरी, एक तो रास्ते को पता और दूसरी सामर्थ। अगर सामर्थ नहीं है तो घोड़े, लगाम हमने देखा कभी कभी घोड़े बिगड़ जाते, लगाम पकड़े और घोड़े दो पैरों खड़े हो गए, दमदार नहीं, घोड़े बस में नहीं कर पाते, दम चाहिए। और दूसरी रास्ते पता भी हो, न चक्कर मार मार घूम घूम के रह जाए। इसी तरह से तुम्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए देह रूपी रथ है, इंद्र रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है, आत्मा रूपी रथी। तुम्हारी बुद्धि में दो बातें चाहिए, एक सामर्थ और दूसरा विवेक, रास्ते का पता। सामर्थ, श्रुति कहती ना अयम आत्मा बलहीन लभ्यो, इस आत्म तत्व को बलहीन प्राप्त नहीं कर सकता। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत। यहां पर आवे सर में कफन बांध के आए, फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जात चाको प्रेम रस गिर जात चकना चूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं, इसके लिए समर्थ चाहिए। लेकिन संत सस्ती बना देते हैं। संत क्या बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, और हमने तो सब खोकर पाई, तुम हमसे सस्ती ले लो। और तब भी न ले तो फिर क्या किया जाए बताओ भाई। तो सामर्थ्य चाहिए। समर्थन मोटा तगड़ा नहीं, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आत्मिक बल। सबसे बड़ा बल आत्म बल होता है। अगर आत्म बल नहीं तो आदमी दो कौड़ी। और दूसरा रास्ता हो, विवेक हो, तुम्हें पता हो कि हमारा गंतव्य स्थान कहां है। रास्ते पता न, दौड़ते रहो, भटकते रहो, भटके रहे। कितने जन्म लग गए हैं, सदियां गुजर गई, सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसी न आया। अपने धाम जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक बात बनेगी नहीं। कितने फिर भटकोगे, फिर लटकोगे, फिर भटकोगे। जो तुम्हारा धाम है, सच्चा सतगुरु सोई काबे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। सच्चा सतगुरु कौन है? जो जीव का मूल निवास वहां पहुंचा दे। गुरु वही गुरु वही जो मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता देता। एक तो रास्ता बताए चले जाए हरिद्वार, एक पहुंचाए। तो तुम्हारा धाम पहुंचने के लिए सारे साधन हैं। ये सारे साधन दे रखे। वो धाम कैसा है? तो भगवान ने कहा ना तद्वासे सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम। मेरा ऐसा परम धाम है, न सूर्य का प्रकार, न चंद्रमा का, न अग्नि का। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम। एक बार अपने धाम में पहुंच जाए, भगवान के मेरे धाम में, फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, फिर संसार में भटकना नहीं पड़ता। तो पहली बात तो एक ये है, ये तुम निश्चय कर लो कि संसार में अब आना चाहते हो कि नहीं।
अगर आना चाहते हो उसके लिए तो कोई जरूरत नहीं, अपने वो चलती रही गाड़ी। और आना जाना बंद करना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो अपने धाम की यात्रा करो, तुम्हारा धाम। फिर दौड़े, फिर भटके, पहुंचने फिर लौटे, फिर लौटे। जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे भटकना बंद नहीं होगा। एक बार एक माता बस पर बैठने गई, बस रिजर्वेशन वाली थी, तो सीटें फुल थी कतई, लेकिन वो किसी होटल पे खड़ी थी, कहीं बस स्टॉप पे, तो कुछ लोग बाथरूम गए, कुछ पानी पीने गए, तो काफी खाली दिखाई पड़ी। माता भोली भाली सीधी थी, गई एक सीट बैठ गई। थोड़ी देर में व्यक्ति, माता जी मेरी सीट है, हटो। कोई बात नहीं, दूसरी सीट बैठ गई। फिर वो सीट वाला आया, माता जी मेरी सीट है, फिर तीसरी बैठ गई। तीसरा आया, माता जी मेरी बैठ, चौथी बैठ गई। ऐसे लोग आते गए, माता को सीट बदलते गई, बदलते बदलते थक गई। उधर बस भी भर गई। अब उसने खड़े होकर देखा एक भी सीट नहीं, अब मैं क्या करूं। लेकिन अभी ड्राइवर नहीं आया था। उसने कहा चलो एक तो है, भगवान कृपा से गए, धम्मद बैठ गए। उसने कहा कुछ भी हो जाए अब नहीं बदलने वाले की सीट भी नहीं कोई। ठीक टाइम ड्राइवर आया, उठो माता जी मेरी सीट है। अरे बेटा सभी लोग कहते हैं मेरी सीट है, आखिर मैं कहां जाऊं। माता जी समझते नहीं हो, यहां बैठ के मुझे बस चलानी है। कहते सब लोग बाना ढूंढ रहे हैं, तो जिद क्यों कर रहा। अरे कहीं बैठ के बस चला रहे हैं, क्या करना। तो जब तक उसकी सीट नहीं होगी तब तक कहीं बदले ठिकाना नहीं। अपने धाम नहीं पहुंचोगे तो ठिकाना मिलने वाला नहीं। और रथ बढ़िया है, घोड़े बनवान है, सारथी भी है, रथी भी है, रथ को लेकर चलता अपने धाम के लिए। गांव पड़ते, बाग बगीचे पड़ते, धीरे 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 और पहुंच के अपने धाम पहुंचता है। तो धाम इतना बड़ा न रथ प्रवेश कर जाए, रथ को छोड़ दिया, घोड़े सारथी रथी लगाम अंदर गए। अंदर जाते ही सीढ़ियां पड़ गई, घोड़े आगे नहीं जाएंगे, घोड़े छोड़ दिए, सारथी रथी लगाम ऊपर सीढ़ी चढ़ गए। आगे चढ़े तो वहां लिखा हुआ था कि चमड़े की चीज आगे नहीं जाएगी, तो लगाम छूट गई, दूसरी ड्यूटी पहुंच गए दोनों। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, रथ भी छूट गया, घोड़े भी छूट गए, लगाम छूट गए, सारथी साथ, सारथी का मतलब जो साथ थे। तीसरी ड्यूटी पर अपने धाम पहुंचे। बड़े कुश्ते, रंग बिरंगा सजा धजा, गुब्बारा गुब्बारा, बहुत सुंदर धाम है, कितना अच्छा है। लेकिन उसका अंतापुर है। अंतापुर में प्रवेश करने के लिए एक द्वार है, वीआईपी, वीवीआईपी। वहां पर लिखा बोर्ड लगा हुआ था, केवल यहां पर वीआईपी लोग जाएंगे, वीवीआईपी लोग जाएंगे, केवल रथी रथी जाएंगे, स्वामी स्वामी जाएंगे, राजा राजा जाएंगे, मालिक मालिक जाएंगे, सारथी शूद्र, नो प्रवेश, नो एंट्रेंस, इनका प्रवेश नहीं। दरवाजा खुलता है, रथी प्रवेश करता है। सारथी ने बड़ी ताकत लगाई लेकिन घुस नहीं सका, और जैसे रथी प्रवेश करता है दरवाजा बंद हो जाता। बड़ी कोशिश ने घुस पाया, ना बाद में खोल पाया। हाँ एक झलक मिली खुलने का, एक झलक मिली, एक नजर पड़ी, झलक मिली कि ये तो अनंत गुना अच्छा, अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा। झलक मिली, बेचारा मजबूर हो गया, नहीं घुस पाया, लौटता है। अपने उसने लगाम ली, घोड़े लिए, रथ को जोत के और लौट आया। लोग पूछे अपने धाम हुआ है, कहते हाँ बताओ कैसा। ये रास्ते में गांव पड़ता है, ये बाग पड़ता है, बगीचा पड़ता है, नदी पड़ती, नहर पड़ती, उसका मेन गेट ऐसा है, उसके अंदर फिर ऐसा बना हुआ, दूसरी ड्यूटी पर, तीसरी ड्यूटी बड़ा रंग बिरंगा सजा धजा। अंदर की बात बताओ कि अंदर तो पहुंचे नहीं। अंदर हम पहुंचे नहीं, जो पहुंचा सो लौटा नहीं, तो कैसे अंदर की बात बताई जाए। इसी तरह से मैं थोड़ी ध्यान की बात भी बताना चाहता हूं। तुम भी अपने धाम जाओगे, जाओगे तब जाओगे, अभी जाके देखो। वेदांत कहता नगर सौदा है, उधार वाला काम नहीं। तुम भी अपने धाम जाओगे तो जैसे उसका रथ छूटा था, इस तरह से देह छूट जाएगी। देह कब छूटती है? बोलो, देह कब छूटती है? जब समय पूरा हो जाए। समय पूरा है, उसके पहले नहीं छूटती है। और नींद में नहीं छूटी जाती है।
नींद में देह रोज छूट नहीं जाती है, तो समय पूरा हो गया क्या? रोज छूट जाती थे रात को। अब किसने सजे धजे हुए लेटे रात का शरीर पड़ा, मक्खियां बिनबिना लार वेरे, क्या पता, कुछ पता ही नहीं कहाँ है क्या है। रोज देह छूट जाती है नींद में भी और ध्यान समाधि में भी। देह छूटना क्या, वृत्ति अंदर हुई बस, अंदर वृत्ति आ जाए देह छूट गई। एक माता नहीं कल तो यहीं छोड़ रही थी, बार बार झपकी लगे, बस थोड़ी देर में पता नहीं कहां पहुंच गए, शरीर ही पड़ा तो कहां पहुंच गए। तो नींद में जड़ता जाती वृत्ति, ध्यान समाधि में चेतना में ले होती, बात इतना है। तो देह छूटना, नींद में, मूर्छा में, बेहोशी में, नशा में, ध्यान में, समाधि में छूटे, चेतना अंतर्लीन हुई, देह छूट जाती। मरने के इंतजार मत करो कि तब छोड़ेंगे देह, अरे अभी छोड़ के देख लो, अभी छोड़, जिसका काम हो उसका प्रैक्टिस करके रोज देख लो, प्रयोग करके देखो। तो जैसे उसका ध्यान समाधि बात बताना चाहिए थोड़ा सा, जैसे उसका रथ छूटा था, आप साधना में बैठोगे तो सबसे चेतना अंदर होगी, तो सबसे पहले देह छूट जाएगा। सपने में देह छूट जाता है, इसी तरह जागते में भी चेतना अंदर होती, देह छूट के पड़ा रहेगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर लाइट कट जाए भी तो ये बल्ब ट्यूब खराब हो जाएंगे क्या? नहीं। खराब तो नहीं होंगे। अब कभी करंट नहीं आ रहा, बिगड़ थोड़े गया, चेतना पीछे चले गए, आंख नाक कान सब लगे, लेकिन अभी देख सुन नहीं रहे तो बिगड़ थोड़े गए। रोज चली जाती चेतना, रोज पड़े रहे थे, आंख नाक कुछ नहीं लगता, जैसे लोग कहते सोया मरा बराबर होता, और जैसे जागा फिर आंख नाक कान सब शुरू हो गए। चेतना अंदर लौटी तो पहले देह छूट जाता, जैसे रथ छूटा था ऐसे देह छूट जाएगी। और चेतना अंदर समटी, जैसे घोड़े छूटे थे ऐसे इंद्रियां छूट जाएंगी। और चेतना अंतर्लीन हुई तो जैसे वहां पर लगाम छूटी थी तो मन भी छूट जाएगा। और जैसे वहां पर सारथी दो रह गए थे, इसी तरह से आत्मा बुद्धि दो रह जाएंगे। चेतना थोड़ी, जैसे आप पहले अपने घर जाते, पूरा संसार छोड़ के अपने घर में पहुंच गए, और घर में फिर एक दरवाजे, एक कमरे में साधना करते हो, घर भी छोड़ के कमरे के अंदर पहुंच गए। और चेतना बाहर समेटी घर तक आई, घर से समेटी कमरे तक आई, कमरे से शरीर तक आई, शरीर सब छूटी, पीछे लौटी तो शरीर छूट गया। इंद्रियां थोड़ा ज्ञान मालूम पड़ा, चेतना लौटी, इंद्रियां भी गई। फिर मन ने संकल्प विकल्प किया और पीछे लौटी, मन भी गया, बुद्धि ने कुछ काम किया और लौटी, बुद्धि भी गई। चित्त पकड़ा चिंतन और लौटी, चित्त भी गया, ख्याल आता मैं अपने, वो भी गया, चेतना पीछे लौट गई। तो वहां पर सारथी अंतिम पॉइंट तक रहता है, जंपिंग पॉइंट तक, जैसे बुद्धि साथ देती है। बुद्धि सारथी, शरीर गया, इंद्रियां गई, मन गया, बुद्धि, जैसे उसके पास सारथी था बुद्धि। बुद्धि दो प्रकार की, एक सोच विचार वाली, दूसरी निर्विचार, जिसको प्रज्ञा कहा गया। भगवान कृष्ण कहते प्रज्ञा, योग दर्शन कहता रितम भरा तत्व प्रज्ञा। उस समय वो बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा, रितम भरा माने असली स्वरूप पहचाने वाली बुद्धि। वो बुद्धि आत्माकार हो जाती है, स्वरूपाकार हो जाती है, ब्रह्माकार हो जाती है। आत्मा पास में जब अकेली बुद्धि होती तो बुद्धि आत्माकार हो जाती है। जगत जानना है तो बुद्धि चाहिए, और शरीर को जानना तब बुद्धि चाहिए, इंद्रियां जानना तब बुद्धि चाहिए, मन को जानना तब बुद्धि चाहिए, आत्मा पहचानना तो बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि के आत्म बुद्ध होता तो नींद में, सुसुप्ति में, मूर्छा में, बेहोशी में सब ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो जाते हैं। न संसार था, न शरीर था, न इंद्रियां थी, न मन था, न बुद्धि थी, न चित्त था, न अहंकार, न किसी को भी आज तक नींद में ब्रह्म ज्ञान, न ब्रह्मबोध नहीं हुआ। और तुमको बुद्धि से होता बड़े बुद्धिमान, पहले टैलेंट वाले लोग, उनको क्यों नहीं हो जाता? कितने दिमाग होता, कहाँ स्काईलेट टांग दें, कहाँ क्या कर दें, उनको नहीं होता, फिर कैसा होता? बुद्धि तो चाहिए, लेकिन कैसी चाहिए? इंद्रियों मन के प्रभाव से मुक्त। अभी तुम्हारी बुद्धि का अपहरण हो गया, मन और बुद्धि इंद्रियों हर लिया, इंद्रियां मन कहती वही बुद्धि कहती है। एक बार इंद्रियां मन के प्रभाव से मुक्त हो जाए, उस बुद्धि का नाम प्रज्ञा होता। पापी छोटे पाप थे, पुण्य पापी थे पाप,
मुक्त हो परस्पर जपो शिवो हम जाप, दोनों छूट गए। जब बुद्धि अकेली, उसका नाम प्रज्ञा, तब बुद्धि आत्माकार हो जाती है, स्वरूपाकार हो जाती है, ब्रह्माकार हो जाती है। तो जैसे वहां पर संसार गया, पीछे अंदर चेतनाएं शरीर गए, और पीछे लौटी मन इंद्रियां छूटी, और छोटे मन भी गया और बुद्धि बची। थोड़ी देर में बुद्धि ठहर गई। तदा दृष्ट स्वरूप अवस्था नाम, ये दृष्टा अपने स्वरूप चला गया, समाधि लग गई, रति प्रवेश कर गया। और बुद्धि ने बड़ी कोशिश की, अंतिम दरवाजे तक गई, और समाधि टूटी, ध्यान टूटा, फिर बुद्धि पकड़ी, फिर मन पकड़ा, इंद्रियां पकड़ी, देह पर जगत में आ गए कि बताओ भाई आत्मा कैसी होती। अब बुद्धि जहां तक पहुंची तहां तक ही बताती, कहते आगे में पहुंची नहीं, आगे नहीं पहुंचती, आगे में पहुंचती नहीं, और जो पहुंचती वापस बताने आती नहीं। ये बड़ी विचित्र बात। वहां तक मन समीजे जानवन, मन के सही जहां से बाणी लौटाती है। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वाह तस लखे न कोई, जहां बोल ता अक्षर आवा, जहां अबोल त मन रावा, गो गोचर जहां लग मन जाई। देखिए सुने गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। वहां तक बुद्धि पहुंचती नहीं। जैसे कोई आदमी डुबकी लगाए, कोई बड़ा बर्तन गिर गया कुएं में, भारी बर्तन, और किसी ने डुबकी लगा के उस बर्तन को नीचे पकड़ लिया। अब तुम पूछो भाई तुझे मिला कि नहीं? अब मिला तो है, लेकिन नीचे बोल पाएगा क्या? पानी के भीतर नहीं बता सकता मिला कि नहीं मिला। तो बताओ मिला कि नहीं मिला। अब बताने आता तब छूट गया, मिल गया वो कहते हाँ के दिखाओ, क्या भाई नहीं आता, बड़ी समस्या। जब बताने बैठा तो है नहीं, आज होता तो बता नहीं पाता, यही समस्या यहां पर भी। जब आप समाज स्वरूपस्थ हो तो वहां कहना होता नहीं कि वहां पर बुद्धि नहीं होती, इंद्रियां की तो बड़ी दूर बात है। और बुद्धि इंद्रिया मन जब खड़े हुए तब वहां होते ही नहीं। कहन सुनन की है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। परमात्मा रूपी दूल्हा से जीव रूपी दुल्हन को मिलाने के लिए भगवान ने बारात दी हुई है। भगवान बेटे हो, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, ये क्या सारी बारात है। ये बारात है, काय के लिए है? आप बारात सजा के ले जाते हो अपने लड़के की कि भाई शादी करनी है बढ़िया अच्छे ढंग से। अब बारात सजा के ले जाते, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कपड़े, सब लोग सज धज के चले। और शादी होने के बाद में बारात वापिस आती तो फिर सजा के वापिस लाते हो? फिर नहीं, लौटा गुजरा, लौटी बारात, गुजरा गवा, फिर कोई नहीं पूछता, जाओ अपना अपना ढूंढो जाओ। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, बारात फीकी हो गई। अब तो बारात लौट की बारात रहती ही नहीं, बारात सच के तो जाती, अब शादी होती तब तक धीरे धीरे सब खिसक लेते, फिर फीकी पड़ी बारात। इसी तरह से जीव ब्रह्म की एकता हो गई, अब फीकी पड़ी बारात, दे इंद्रिया मन बुद्धि अब फीकी बारात, फीकी पड़ेगी बारात, मारने देना और की शादी होने दो, इतने तो न बनो स्वार्थी। तुम्हारा काम पूरा हो गया शरीर इंद्रिया मन बुद्धि द्वारा, और काम होने दो। अच्छा एक बात बताओ, बारात सजा के ले जाओ, पूरी सजा के ले गए, पूरे रिश्ता संबंधी लाखों खर्चा करके ले गए, और शादीन हो बारात बैरंग लौटाए तो बोलो कितना अपमान। कहते नाक कट गई है, कितना अपमान हुआ। इसी तरह से भगवान ने बारात दी हुई है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि। अब बिना परमात्मा के पाए से लौट जाओ तब नाक कटेगी कि नहीं? बोलो। अब कटानी है कि रखानी? कितनी कटते कटते बची ने गड्ढा नंबर आ गया। परमात्मा प्राप्त करके जाओगे तो नाक ऊंची कटी चली जाएगी। पाने के लिए ये सारे साधन हैं। तो भगवान ने कहा वो सारी ज्योतियों की ज्योति है, जितनी ज्योतियां उनकी ज्योति है। तमसा परम उच्चते, अंधकार अविद्या माया से परे। ज्ञान में ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो ज्ञेय तत्व केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है। ज्ञान के अलावा और कोई साधन काम नहीं करते।
अब एक बात आपको लगती होगी कि वो सारी ज्योतियों ज्योति है, अंधकार विद्या से माया से परे है, ज्ञान के द्वारा हमें वो है कहां, आखिर मिलेगा कहां? सुबह से हो गई शाम, क्यों नहीं मिले कन्हैया, बीती रात तमाम, क्यों नहीं मिले कन्हैया। हमने न मिले न मिलेंगे, जहां ढूंढते तो आई नहीं, जिस तरफ बहा जाता है उस तरफ किनारा कोई नहीं। वो है कहां? भगवान हृदय सर्वस्व विष्टतम, कहां रहता है? सबके हृदय में। हिंदू के मुसलमान में, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थ सन्यासी हो, कैसा भी, सबके हृदय में, सबके हृदय निवास करता है। यही ज्ञान गम, ज्ञान के द्वारा गम है और कोई साधन नहीं। ऐसा ज्ञान प्राप्त करते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीणते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। एक बार ऐसे परावर परमात्मा बोध होते ही हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशयों को छेदन हो जाते हैं, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। मस्त होकर आओ, मस्त होकर जाओ। आया ऐसो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जा जंगीर। बंध के जाना है तो इतने जन्म लग गए तो जाते रहे। मस्त होकर जाओ, मुक्त होकर जाओ, निश्चिंत होकर निष्फिक्र होकर जाओ। और आज अंतिम दिन भी था, आशीर्वाद का दिन था। वह आशीर्वाद वाली बात, लोग आशीर्वाद मांगते हैं। दो प्राणी जीवन नौ काले संसार सिंध में उतर रहे, आशीर्वाद आपका पाने को उत्सुक नयनों से निरख रहे, आशीर्वाद पाना चाहते हैं। तो आशीर्वाद वाली बात, सबसे पहली बात भगवान ने कहा कि भाई जो आप सत्संग सुनते हो, जहां पर बैठ के, ये क्या होता? कल्प वृक्ष होता। सत्संग भवन मंदिर कल्प वृक्ष होते हैं। जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है, वहां जाओ सारी मनोकामना पूरी हो जाती। इस तरह से कल्प वृक्ष है। यहां पर अर्थार्थी आता है तो अपनी कामना की पूर्ति करता है, आर्त आता है दुख से छुटकारा पाता है, जिज्ञासु आता है तो ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञानी आता तो अपनी मस्ती लेता। एक कल्प वृक्ष, और एक कल्प वृक्ष लगाया हुआ परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, उनके द्वारा लगाया हुआ चल रहा है। अब वर्तमान काल में भी ओ बहन जी क्या नाम, हाँ, परम आदरणीय बहन सुदीक्षा जी महाराज, जिनके द्वारा ये पुष्पित हो रहा, सिंचित हो रहा है। और हमारे कमेटी के लोग सारे हैं, सबका नाम नहीं जानते। हमारे पुरुषोत्तम कपूर साहब हैं, जो इसमें अपना तन मन धन से पूरा सहयोग से लगे हैं। और जो भी इसमें लगे हुए हैं, भगवान उनका स्वास्थ्य बढ़िया रखे और लंबी आयु, जिससे इसको सिंचित करें, पुष्पित करें, फलित करें, और पूरे देश में इसकी खुशबू फैले, ऐसा हमारा शुभ आशीर्वाद है, शुभकामना है। और अंतिम आशीर्वाद यही है, इसी जन्म में परमात्मा प्राप्त करके जाओ, मुक्त होकर जाओ, मस्त होकर जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, निष्फिक्र। और फिर भी कोई कमी रह जाए तो भगवान का कोई बीए पास है, अगले जन्म सीधा एमए पास, पीछे वाली पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो जो तुम्हारी साधना है, जहां छूटती है अंत में वहीं साधना शुरू हो जाती है। इसलिए चिंता बेकार छोड़कर ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, ऐसी हमारी कामना है। और देवलाल भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं द्रष्टा, अनुभव से दयानूप कोई कोई जाने रे, अनुभव से अरूप
हे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंचकोश से हूँ मैं न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा। मैं हूँ साक्षी भूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। जयमाला में सूत कोई कोई जाने रे। हे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। चंद सूर्य में तेज है मेरा, अग्नि में है ओज है मेरा। मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सतगुरुदेव ने जय रूप पहचाना, जीव ब्रह्म में वेद न माना। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, सब भक्तों की। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। सत्संग में उपस्थित करते समाज में महाराज श्री ने जो मैं वेदांत द्वारा हमारा जो ज्ञान